बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको ये डिज़ाइनर फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इस पे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब हम बच्चे को पहनाते हैं ये। और इसमें ये असल में स्मोकिंग फ़्रॉक है। स्मोकिंग फ़्रॉक बना के और उसके ऊपर हमने रिबन से डिज़ाइन बनाया है। तो ये वाली स्मोकिंग बनाना मतलब हाथ से बनाने की निस्बत बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब ये स्मोकिंग मैंने सिलाई मशीन से बनाई है। और अगर हम लोग हाथ से, जो कि सुई धागे से बनती है, उसमें काफ़ी मेहनत होती है और बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन सिलाई मशीन से ये काम करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं अपनी सिलाई की चीज़ें पूरी करती हूँ। और ये तकरीबन मेरे पास आधा मीटर से ज़्यादा कुछ कपड़ा है, जिससे मैं सिर्फ फ्रॉक बनाऊँगी। और तकरीबन ये 1.5 से 2 साल की बच्ची तक का फ़्रॉक होगा। और ये मैंने पैटर्न बना के पहले से रखा हुआ है बेबी का। ये 1 साल की बच्ची का पैटर्न है, और वो जो नीचे बना हुआ है वो 2 साल की बच्ची का पैटर्न है। तो ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ होता है, क्योंकि जब भी गर्मियों में लॉन के फ़्रॉक वगैरह सीने होते हैं तो मैं एक दफ़ा पैटर्न बना लेती हूँ अपने बच्चों के हिसाब से, और फिर उस पैटर्न पे रख के मैं कटिंग कर लेती हूँ। उस तरह ईजी हो जाता है, बार बार हमें नापना नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं कपड़े की लेंथ नाप लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने टोटल 18 इंच का फ़्रॉक तैयार करना है, 18 से 19 इंच का। तो मैं उस हिसाब से इसका फ्रंट वाला कपड़ा निकाल लूँगी। और फ्रंट वाले कपड़े को निकालने के लिए मैं उसमें ज़्यादा कपड़ा रखूँगी, क्योंकि फ्रंट वाले कपड़े में मैंने जो फ़्रॉक की योक होती है या पेटी होती है उसको भी इंक्लूड करना है। और बैक पे हमने फ़्रॉक की योक अलग से लगानी होती है। अभी मैं ये करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसको मैं सही तरह से रख के और नाप लेती हूँ। और इसकी मैं विड्थ देखती हूँ, यहाँ पे ये तकरीबन 30 इंच चौड़ा है, मतलब इसका जो घेर है वो 30 इंच है। और इसको मैं साइड पे रख लेती हूँ। और अब मैंने ये जो दूसरा कपड़ा अलग किया है, इसकी मैं लेंथ और विड्थ नाप लूँगी। तो उसमें से मैं अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसमें से मैं सबसे पहले बैक साइड की योक निकालूंगी। और योक निकालने के बाद फिर मैं इसमें से जो नीचे वाला घेर होगा वो निकालूंगी। अब इसकी लेंथ मैंने देखी है, तकरीबन 17.5 इंच है। तो इसकी मैं अब रख के देख रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से रखा और इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। और कपड़े की मैंने लेंथ निकाली है, और लेंथ निकाल के मैंने जो नीचे वाला घेर है वो अलग कर लिया है, तकरीबन 15 इंच है वो। और ऊपर वाली जिससे मैंने योक बनानी है वो अलग कर लिया है। और ये कपड़ा मैंने छोटा ज़रा लिया है इस पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि ऊपर मैंने स्ट्रिप्स बनानी है 3 इंच की। तो इसको मैं सेट कर लूँगी और यहाँ से मैं 2 योक काट लूँगी इसी पैटर्न के हिसाब से। आप लोग अपने बच्चे के नाप के लिहाज से कटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ऊपर इसलिए जगह छोड़ी हूँ क्योंकि मैंने ऊपर से स्ट्रिप वाला फ़्रॉक बनाना है, और बाकी मैंने नीचे से उसी तरह कटिंग की। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। और मैंने ये दो योक की कटिंग कर ली है। एक योक जो है, जिसको हम पेटी भी बोलते हैं, इसको मैं बैक पे लगाऊंगी और नीचे से घेरा अटैच करूंगी। और जो दूसरी योक है वो मैं जब स्मोकिंग बना लूँगी तो स्मोकिंग के नीचे लाइनर के तौर पे यूज़ करूँगी। और अब ये जो मैंने फ्रंट का जिसमें मैंने स्मोकिंग बनानी है, उसमें मैंने इस तरह शोल्डर की कटिंग कर ली है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इस तरह से इसके अंदर चुन्ने आ जाएंगी और इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो और इस पेटी के लिहाज से बनाना है। और अब हमने इसकी लेंथ के मुताबिक यहाँ पे निशान लगा लेना है, जितनी हमारी फ़्रॉक की योक है। और इसमें मैं 1 इंच, ये तकरीबन 1.5 इंच है ना, ये जो स्केल होता है ये 1.5 इंच का होता है। 1.5 इंच के फासले पे मैं लगा लेती हूँ निशान स्मोकिंग बनाने के लिए। और इसके भी मतलब आप इतनी भी बना सकते हैं, और अगर आप और ज़्यादा बारीकी से काम करना चाहते हैं तो इसके हाफ पे भी आप बना सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे मैं ज़रा ज़्यादा करना चाहती हूँ, ज़्यादा चुन्नी डालना चाहती हूँ, तो मैं इसके हाथ पे भी निशान लगा लूँगी। निशान लगाने से ये होगा कि हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी जाएंगी और हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही होगा कि दोनों तरफ से बिल्कुल सही बन रही हैं। और ये जो फ्रॉक का फ्रंट साइड है ये वो तैयार हो रही है। तो अभी हम लोग साथ साथ करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस तरह से हम लोग निशान लगा लेंगे। अब मैं मशीन में फुल बड़ी सिलाई करके और जो है इसके अंदर चुन्ने डालना शुरू कर दूंगी। पहले सिलाई कर लूँगी, जैसे फ़्रॉक में आमतौर पर चुन्ने डालते हैं उस तरीके से मैं इस निशान के ऊपर सिलाई करती जाऊँगी। सारे जितने मैंने निशान लगाए हैं उतने पे कर लूँगी। अब ये तकरीबन मतलब पौने पौने इंच के ऊपर निशान लगे हुए हैं। आप लोग एक एक इंच के फासले पर भी कर सकते हैं। और ये मैंने सारी चुन्नी डालनी है, मतलब सारे वो मैंने सी ली हैं। और अब इन सारों को मैं खींच लूँगी धागों को। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपको जब भी इस तरह के फ़्रॉक में चुन्नी डालने लगे हैं तो आप सिर्फ फिरकी के धागे वाले को खींचा करें। ऊपर जो धागा होता है नलकी वाला उसको नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि सुई में से अक्सर धागा टूटता रहता है, तो वो फिर अगर उसको खींचेंगे तो धागा सारा बाहर आ जाएगा। तो फिरकी के धागे को आपने खींचना होता है। और यहाँ पे मैं इसको रख के नाप रही हूँ कि मेरी जो योक है उसकी चौड़ाई के मुताबिक बिल्कुल ये तैयार होना चाहिए। इसको मैं रख के देख रही हूँ। ये सारी चुन्नी डालनी है। और जहाँ से भी मुझे कमी पेशी नज़र आएगी तो मैं इसको दोबारा से कर लूँगी, मतलब थोड़ा सा खुला या तंग करना हुआ। तो अब इसके ऊपर मैं योक रख के देख रही हूँ कि कहाँ से कैसे मतलब बिल्कुल सही चुन्नी डली हैं या नहीं डली। तो ये बिल्कुल तकरीबन सही थी। अब इसके ऊपर से मैं सिलाई कर लूँगी चारों तरफ से। इसको योक जो मैं लाइनर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ सीधी तरफ रखूँगी और इसको मैं सिलाई कर लूँगी। ये मैंने सिलाई कर ली है। तो अब मैं इसको उल्टा दूँगी लाइनर को, जो कि मैं इस फ्रॉक को नीचे से अटैच कर लेगा और इस तरह हमारी ये चुन्नी पक्की हो जाएंगी। अब मैं क्या करूँगी कि इसको पक्का करने के लिए मैं इसी के किनारों पे सिलाई कर लूँगी पूरे मतलब जो योक मैंने अटैच किया उसके किनारों में ऊपर से। इस तरह से, ताकि जो हमारी योक है वो बिल्कुल पक्की अटैच हो जाए। इस फ्रॉक पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये वाली स्मोकिंग बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। इसको मैं इस तरह से बैक से भी अटैच कर दूँगी इस तरह से, और एक दरमियान में सिलाई लगा लूँगी ताकि ये मतलब एक जगह पे रहे और सही रहे। अब मैं यहाँ पे एक एक इंच के फासले पे निशान लगा लूँगी जो पर मैं डिज़ाइन बनाऊँगी उसके लिए। आप चाहें तो इसी तरह भी छोड़ सकते हैं और इस तरह से भी बच्चों को पहना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हैं चीज़ें, क्योंकि आजकल जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप इस तरह से ऊपर कोई ना कोई डिज़ाइन भी कर सकते हैं रिबन या डोरी से। तो यहाँ पे मैं रिबन से करती हूँ। तो ये मैंने मंगवाया तो बारीक रिबन था, लेकिन मुझे नहीं मिला मार्केट से। तो फिर मैं क्या करती हूँ, ये जो थोड़ा सा चौड़ा रिबन है इसको मैं डबल करके बारीक रिबन की तरह बना लूँगी और डबल करके मैं इससे डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इससे मैं डिज़ाइनिंग शुरू करूँगी। कॉर्नर से स्टार्ट करके बिल्कुल मिड पे लेके आई हूँ रिबन को इस तरह से। अब इसको मोड़ लूँगी ऊपर की तरफ और बिल्कुल कॉर्नर पे इसको ले जाऊँगी। इस तरह से हम लोग इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह जो हमने एक एक इंच के फासले पे निशान लगाए ना, उसी तरह अगले मतलब जो अगला निशान नीचे से भी अगले निशान पे लेके जाना है। इस तरह खुद ब खुद हमारा ये ऊपर एक डिज़ाइन बन जाएगा चेक की सूरत में, बिल्कुल इस तरह से।
थोड़ी सी मेहनत और टाइम से मतलब टाइम तो थोड़ा लगता ही है आपका, लेकिन ये फ़्रॉक बहुत अच्छा लगता है। आप किसी पार्टी वगैरह पे भी अपने बच्चों को पहना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आजकल होती है और बच्चों को लॉन के फ़्रॉक के अलावा कोई फ़्रॉक उनको इजी नहीं लगते। तो अगर आप लॉन के फ़्रॉक उनको बिल्कुल डिज़ाइनिंग करके पहनाएंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और सब आपसे पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से लिया है। तो देखें, खुद ब खुद इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती जा रही है और चेक बनते जा रहे हैं, बॉक्स से बनते जा रहे हैं। इस तरह से मैं पूरे फ्रॉक में, मतलब जो पूरी योक है, इसकी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। बिल्कुल इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये जो मैंने फ़्रॉक तैयार किया है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। डिज़ाइनिंग को इसलिए मैं डिटेल से बता रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए कि मैं किस तरह से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ के, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आप लोग करके देखिएगा तो इसलिए इसको मैं डिटेल से बता रही हूँ। देखें, ये मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है रिबन वर्क से और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और अब इसको मैं रेडी कर लूँगी। अब रेडी करने के लिए मैं क्या करूँगी कि जो सबसे पहले जो पिछला घेर है, इसके घेर और योक को मैंने अलग अलग बनाया था ना, और इसको मैं इसके अंदर बड़े उसी तरह जिस तरह आम फ्रॉक में चुन्नी डालते हैं उस तरह से चुन्नी डाल के साथ ही मैं योक को सी लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैंने फ़्रॉक की योक को सी लिया है। और अब ये जो ऊपर से रिबन मैंने लगाया था इसके ऊपर मैं एक पट्टी लगा लूँगी ताकि फिनिशिंग अच्छी हो जाए। और जो मैंने आर्म होल बनाए थे इसमें मैं पाइपिंग कर लूँगी। इस तरह से मैं एक पट्टी अटैच करूँगी और उसको उल्टी साइड पे मोड़ लूँगी और थोड़ी सी ऊपर पाइपिंग की तरह शो भी होगी। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्रिप बनाने लगी हूँ। तो स्ट्रिप की सबसे पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ और स्ट्रिप मैं रेड कलर के कपड़े की बनाऊँगी। तो इसको सबसे पहले मैं इस्त्री करके इसके ऊपर मैं ये चिपका देती हूँ। पहले मैंने कपड़े का नाप कर लिया था कि कितना कपड़ा तकरीबन चाहिए होगा, तो उस लिहाज से फिर मैं अब इसको जो ये मैंने बुकरम लिया है इसको मैंने कटिंग कर ली थी और इसको मैं अब चिपका रही हूँ। और जिस तरह से मैंने इसको यूज़ करना है उस लिहाज से मैं इसकी प्रेस करके इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। क्योंकि स्ट्रिप सबसे पहले मतलब ऊपर दिखाई देती है, सामने होती है, तो उसकी फिनिशिंग अच्छी लगती है। तो प्रेस करके ज़रा अच्छा काम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसकी सारा प्रेस कर लिया। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती और मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए मेरा फ़्रॉक बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें इस तरह से मैंने स्ट्रिप अटैच कर दी हैं और आर्म होल में मैंने पाइपिंग की है और ये ऊपर मैंने छोटी छोटी बो लगा ली हैं, छोटी छोटी सी, कि शोल्डर पे ये बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं बच्चों की। तो अगर आपके पास जिस तरह से कपड़ा अवेलेबल है या जिस तरह से आपके पास चीज़ें हैं आप उस तरह से कर सकते हैं। और नीचे भी मैंने इसकी रिबन से ये कर दी थी, पाइपिंग कर दी थी। नीचे एक मैंने रिबन लगा लिया था और ये और ही खूबसूरत और इसकी फिनिशिंग अच्छी हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।